आँखों में खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे यार सपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना दिया तेरे बगैर, तू माने मेरी जान। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम तो वो हैं जहां मुश्किल की संगीता है। मैं आपके हम सफर राहुल रचना। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट लेकर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कुछ ना। इसके बाद चैनल पर अगर नए होंगे तो बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, इसके पहले कहा क्या पढ़े थे जी, जड़त्व तो पढ़ चुके थे ना, न्यूटन के तीनों नियम पढ़ चुके थे, और अच्छा रॉकेट के प्रोडक्ट पढ़ चुके थे, चंद्रयान 3 कैसे लैंड करता हुआ ये सब ना। अच्छा कैसे प्रोडक्ट हो जाता है आंटी, ये सब पढ़े थे, समय परिवर्तन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है साहब ना समय परिवर्तन के कारण बल। ठीक है, कुछ फेमस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, और यहां पर भी सीखेंगे ना। अरे नहीं जी, अगर सीखेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये जो बताने जा रहा हूं पूछा हुआ है, खूब पूछे हुए हैं कि किसमें ना, आईएलटीएस में, हाँ नीट में, जेईई मेंस में। देखो कह रहे कि साहब कोई है ना E बराबर 1, ये क्या होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे E बराबर 1, इसका मतलब पूर्ण प्रत्यास्थ। E बराबर 1 वहां होता है जैसे हम किसी बॉल को फेंकें, बॉल टकरा कर लौट है, एनर्जी का कोई लॉस ना हो, एनर्जी की कोई हानि न हो रही हो, समझेगा, एनर्जी की कोई हानि न हो रही हो। ठीक है, तो वहां क्या होता है संवेग परिवर्तन, सॉरी, तो वहां क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक ना, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। एक्चुअली में होता क्या है साहब, ठीक है, जैसे कोई बॉल है, ठीक, ऐसे गई, ऐसे जा रही है, टकराने के बाद फिर लौट आई। एक्चुअली देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, हम थोड़ा सा गलत बना रहे हैं ना, ये इसी रास्ते से लौटेगी, इसकी मास कितना है m और वेलोसिटी v। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये है नहीं है ना, अरे भैया नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एनर्जी कोई लॉस नहीं हो रही है, ठीक, मास ये कोई बॉल है, कोई बुलेट मान लो, ऐसे गई टकरा कर लौट आएगी, तो लौटेगी तो उसी स्पीड से भी, ठीक, तो डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या कहीं दिए रहता है P2 माइनस, सॉरी P1, कोई दिक्कत नहीं ना, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे अगर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भाई वेलोसिटी अगर इधर की तरफ पॉजिटिव तो इधर की तरफ नेगेटिव, कुछ चमका यार, इधर देखो तो इधर आ रहा है, तो ये फाइनल है भाई, ये इनिशियल है और ये क्या है फाइनल, तो m माइनस v, फिर माइनस, ये तो डायरेक्शन हो गया, और ये क्या है m v, तो इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस एम वी, -2 mv, किसके बराबर है, डेल्टा p के।
अब देखो जो माइनस किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी जो है दूर हो रही है किससे, दीवार से, तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो, दीवार से दूर। दीवार से दूर। अब कहीं कहीं बुक में देखते हैं मैग्नीट्यूड डाल लिखा है डेल्टा पी इक्वल टू 2mv, डेल्टा पी इक्वल टू 2mv, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। अगर देखिए माइनस दिया रहेगा तब तो वही वाला टिक करेंगे, समझ आई बात। माइनस वाले क्या, दीवार से दूर, दीवार या दीवार से दूर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस सेकंड अगर हम देखें, देख जाइएगा, ठीक, केस सेकंड टेढ़ा है क्या जी, चलो ठीक, लेकिन हम सीधा मानेंगे कि दीवार सीधा है, टेढ़ा मत मान दीजिएगा, ठीक है। अब की बार जो बॉल है या बुलेट है वो ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक, जाएगी बात, टकरा ऐसे आएगी, ठीक। हाँ, एक चीज इसमें और दिया रहेगा, ये दिया रहेगा कि 36 से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक, कितना बना रहा है 36 से, थीटा बना रहा है। तो इधर की तरफ, अच्छा वेलोसिटी कितना है v, इधर की तरफ इसका मास कितना है m, इसको ब्रेक करेंगे इधर v cos थीटा, ठीक है। अच्छा, और नीचे की तरफ v sin थीटा, ऐसे जा रहा है, टकराने के बाद ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक। v sin थीटा तो भाई दीवार के क्या है, पैरेलल, दीवार के क्या है, पैरेलल, इसका मतलब कोई यूज नहीं है, जो यूज हुआ कौन होगा, v cos थीटा। तो जहां v है वहां क्या लिख सकते हैं, हाँ, डेल्टा p इक्वल टू -2mv cos थीटा, कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ में आया, कुछ कुछ चमका, समझ आया कुछ कुछ, हाँ, अच्छा तो समझ नहीं आता, समझ में आ गया। ये v sin थीटा क्या है, दीवार के पैरेलल है इसलिए इसका कोई यूज नहीं है, v cos थीटा जाएगा फिर टकरा कर लौटेगा, तो कहानी देखेंगे वही हो जाएगा, m माइनस v cos थीटा माइनस mv cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझेगा। आगे बढ़ना है, देखो फोर्स इक्वल टू क्या है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, इसे तो मैंने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था जी, हाँ, न्यूटन के सेकंड नियम में। देखो केस थर्ड में अगर हम देखें, देखते जाइएगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये सब, सीधे सीधे नीट में तो बहुत पूछे जाते हैं, समझेगा, नीट में तो बहुत पूछे जाते हैं ना। यदि 1 सेकेंड में, ठीक, 1 सेकेंड में स्मॉल यंग बुलेट, ठीक, दीवार से टकराकर वापस लौट आता है तब के केस में, तो ना अगर हम देखें तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, 2mv, एक बुलेट है तब, अगर ऐसे n बुलेट हो जाएगा तो n से मल्टीप्लाई ना, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कितना, 2mnv, भाई एक बुलेट रहता है टकरा कर लौटता तो 2mv, ऐसे कुल कितने बुलेट हैं, n, 2mn। अगर हम बात करें फोर्स की तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक, फोर्स तो प्रति सेकंड में कितना होगा, 2, समझ नहीं आया,
देखो देखो, अरे पहले देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो 2m(n)v अपॉन 1, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m(n)v फोर्स। ठीक, अगर हम यहां से देखें तो आपको लगेगा कि जो ना चेंज इन मोमेंटम है वही क्या है, फोर्स है, लेकिन यहां 1 सेकंड छुपा हुआ है। बोल, खोपड़ी की झोपड़ी में बात सटकी नहीं सटकी? अंकल मुस्कुरा गया है बे, आया? तुम लोगों को जी कॉपी देखें, चलो ठीक। अच्छा, केस 4, अब मान लीजिए बुलेट जाए दीवार से टकरा कर लौटे हैं ना, यदि 1 सेकंड में यह दीवार से टकरा कर रुक जाए ना, यदि स्मॉल एन बुलेट, ठीक, 1 सेकंड में दीवार से टकराकर रुक जाए तो लौटे नहीं, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू mv। ठीक, ऐसे कुल कितने बुलेट हैं, n, ठीक, तो mv mn v ये हो जाएगा। अगर हम फोर्स की बात कर ले 1 सेकंड में, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अरे फार्मूला तो यही होता है ना, तो हो जाएगा mn v। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, अगर बुलेट AK-47, अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए यह बुलेट जाए दीवार से टकरा कर लौटे, तब बल ज्यादा लगेगा कि यह बुलेट जाए दीवार रुक जाए लौटे में, तब बल ज्यादा लगेगा? नहीं फीलिंग आएगी। फिर से सुनो, मान लीजिए दीवार की जगह पीठ हो जाए, क्या हो जाए, पीठ, यह बुलेट जाए टकराए, मान लो धसे न लौट आए, तब बल ज्यादा लगेगा कि यह बुलेट जाए सॉरी ये पीठ है इस पर चिपक जाए, तब बल ज्यादा लगेगा। क्या होगा, आंटी सही बोल रही है। जब क्या देखो बल कितना है 2m, कब, जब बुलेट जाएगा टकरा कर लौटेगा उस समय बल हमारा दुगुना लगेगा, कब, जब टकराने के बाद चिपक जाएगा तब पीठ से, समझ? इसीलिए जब बॉल से किसी को मारते हैं, क्या करते हैं, मारते हैं, टकराता है, टकराने के बाद बॉल लौटता है तो बल ज्यादा लगता है। अगर मान लीजिए उतने ही मास का हो, ऐसे डिक्टो सेम ले लो, इसको कीचड़ फेंक दो, गोबर फेंक दो, टकराएगा, आपको उतना लगने वाला बल नहीं है, कुछ कुछ खोपड़ी में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग तेरे सुख में समाना होगा, ये कभी मत भूलना। क्यों आंटी, प्रॉब्लम समझ नहीं है क्या? कैसे समझ में आया? पहले तो ये हमें न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ठीक है, समझ कम आ रहा है। देखो क्या लिखे, डिस्क ऊपर फेंक, घूमते ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, नीचे गिरने वाला होता, मतलब यहाँ से ना बुलेट AK-47 दागना स्टार्ट किया, निकले जा रही है बुलेट, ये बुलेट जा रही है भाई, नीचे फोर्स कुछ लगेगा mg, ये भी बुलेट फोर्स लगाएगा। तो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में कितनी गोलियां दागी जाए, कितनी बुलेट दागी जाए डिस्क सामने से, मतलब डिस्क यहीं रुकी रही है, ये बुलेट जाएगा ऊपर फोर्स लगाएगा, लौटेगा यानी चिपकेगा, अगर चिपक जाएगा तो डिस्क तुरंत नीचे चला आएगा। अरे यार, ठीक, इसीलिए डिस्क लौटेगा तो ये कितनी सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में कुल कितनी बुलेट जाए, ये डिस्क वहीं गए, लौटेगा, ठीक, ऐसे जाता रहेगा, लौटते रहेगा, जाता रहेगा, लौटते रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक, तो भाई डिस्क का मास है कितना है, कैपिटल एम मान लेते हैं,
तो नीचे की तरफ लगे नहीं, mg, और ये बुलेट फोर्स ऊपर लगाएगा। कुल कितना है 2mnv ना, ये क्या हो गया, और नीचे क्या है t। भाई मास कितना होगा इसका, ठीक। देखो तो कहने का मतलब जो बुलेट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है कितना है, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहां से हो जाएगा 2mnv अपॉन T, या डेल्टा T मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये किसके द्वारा है, बुलेट के द्वारा। अब जो डिस्क के द्वारा है फोर्स वो कितना है, mg, दोनों को बराबर कर दो, क्या कर दो, बराबर। अब जैसे ही बराबर करोगे 2mnv अपॉन t इज इक्वल टू m इंटू g। तो दो मास, बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ n। बुलेट हमें याद करना है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20, ठीक, अपॉन t 1 सेकंड है भाई, m कितना है 20, g माने 10, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 5 दूनी 10, ये 10 गुणे 10⁻³ और यहाँ पर 1, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में जाएगा बटे में 10, 1 कट जाएगा तो 10⁻² बचेगा, तो n बराबर 100 बुलेट। इसका मतलब 1 सेकंड में अगर कुल 100 बुलेट जाएगा तब जाके कि डिस्क किस पे रहेगा, साम्य अवस्था में। किस में रहेगा, साम्य अवस्था में। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तुरंत डिस्क नीचे चला जाएगा। दैट्स मीन 1 सेकंड में कम से नहीं 100 बुलेट ऊपर जाना चाहिए और उतरने में लौट के आ जाना चाहिए। खोपड़ी की झोपड़ी में बात सटकी, क्या करिए, बेस्ट प्रॉब्लम है। तुम लोग गेंड हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या मतलब, ऐसे बहुत क्वेश्चन है। हाँ भाई इस प्रॉब्लम को देखो, लग जाएगा। एक पेन है, जिसे पेन बोलते हैं ना, अरे रीडिंग वाली चीज जिसपे गेहूं चावल वगैरह होता है, मेजर करते हैं ना, देखेंगे सब्सिडी लेने गए हैं कभी तो आलू लोग मेजर करते हैं ना, फिर वही बात होगी। अब पहले इसकी थ्योरी को जानिए, जैसे क्या होता है कभी कभी हम देखेंगे आलू मेजर करने आप जाइएगा, ठीक है, तो आप स्लो रखिएगा, 1 किलो आलू लीजिएगा, देखेंगे धीरे से रखिएगा तो 1 किलोग्राम सपोज जितना रहा है, उसी आलू उठाइएगा पन्नी में, मान लीजिए छोड़ दीजिएगा, छोड़ने पर जब देखेंगे जैसे वो साहब पेन को टच करेगा वो 3 किलो हो जाएगा, नहीं 4 किलो, नहीं 5 किलो हो जाएगा। कुछ बात चलना, अरे यार समझ आया नहीं है, ठीक। इसीलिए क्या करते हैं, जो व्यापारी वर्ग होती है तुरंत ऐसे रखते हटा लेते हैं, जब ऐसे रखेंगे तुरंत पता चले 1 किलोग्राम है, पता चल गया 50 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया, तुरंत हटा लेते हैं। आप जैसे हाइट, जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ेंगे तो चेंज इन मोमेंटम वाला भी, मोमेंटम के कारण क्या फोर्स आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, फोर्स आ जा रहा है, कुछ चमका, तो जिसके कारण उसका वेट बढ़ जा रहा है। हम जो मेजर करते हैं मास की वेट क्या मेजर करते हैं, वेट, तो चेंज इन मोमेंटम के कारण भी क्या हो जाता है, ठीक आ जाता है, क्या साहब ना, ये बात कुछ बात चमका, अरे यार, ठीक। अब देखो एक पैन है, ये वेविंग मशीन है जिसे मेजर करते हैं, ये उसका तल है, यहां से n आइडेंटिकल बॉल गिराई जाती है, ठीक, ऊंचाई कितनी है h, फ्रीली बोला ना, मुक्त रूप से, ठीक। एक आइडेंटिकल बॉल की मास कितनी है, स्मॉल m, कितनी है, स्मॉल m, ठीक। क्वेश्चन देख रहे हैं सब, हाँ समझ नहीं आ रहा, देखो
दिए गए चित्र के अनुसार किसी समय टी पर स्प्रिंग का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जब यन समान के रूप से ये चॉइस किया जाए। अब ध्यान सुनो, ये कोई पैन है, ये कोई वेविंग मशीन है। आप देखोगे सदी लेने जाते हो लैंडर, तुम लड़के तुम ये लोग क्या जाते हैं, ये लोग को प्रोत्साहन मिलता होगा तब आ जाती है, ठीक है। अच्छा लॉग में बनेगा ये भी सही। आलू लेने जाते हैं आप ना, तो आलू जब मेजर करते हैं तो देखते हैं डिजिटल वाले यार, हाँ वही तो है बस, ठीक। तो एक्चुअली हुआ क्या, एन आइडेंटिकल बॉल है, कितना है एन बॉल। ध्यान सुनिएगा, ऐसे गिराया जाता है, कह रहे हैं टी टाइम बाद क्या होगा इसका, समझेगा, ध्यान सुनिएगा। तो इसलिए हुआ क्या, जैसे आप कभी मेजर करने जाइएगा, कभी भी देखेंगे डिजिटल पे ऐसे आराम से रखेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आती है। 1 किलो लिए जैसे मान लीजिए 1000 ग्राम मिल गया, अरे यार सपोज, ठीक है मिल गया। अब ध्यान सुनिए, अगर उसी को साफ 1 किलो उठा कर ऐसे न छोड़ दें, तो कुछ ऊंचाई से हम छोड़ेंगे तो 1 किलो जो होगा हो सकता है 2 किलो हो जाए, 3 किलो हो जाए, 3.5 किलो हो जाए, 2.5 हो जाए, हाँ ठीक। तो इसका मतलब वजन उसका बढ़ जाता है, वेट वेट वेट, वजन माने वेट, मास नहीं वेट, उसका क्या होता है बढ़ जाता है। जो हम रीडिंग कर मेजर करते हैं ना, जो क्या बताता है एक्चुअली में, हाँ ठीक समझेगा। तो ये हो जाता है ना, तो ये रीजन इसमें है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऊंचाई से गिराया जाएगा तब क्या होगा, क्या इस रीडिंग से क्या होगा, इस पैन डिजिटल बाल गिराया जाता है, समझेगा, लगाए। अब ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली होता क्या है, जो व्यापारी होते हैं बहुत चालाक होते हैं, सब्जी वाले, वो क्या करते हैं कि साहब जैसे मेजर कर रहता है, उठाकर ऐसे रखेंगे, फटाक से रखेंगे, तुरंत उठा लेंगे। अब इतना ज्यादा मोशन से रखेंगे ना, मतलब मोशन से ले आकर अगर उस पर रखेंगे तो एक तो उसका वेट रहेगा ही, और ऊंचाई कर चेंजिंग मोमेंटम के कारण उसका फोर्स जनरेट होगा। इसलिए आपको लगता है यार मेरे को ज्यादा दिए, पर ज्यादा उसे देते नहीं है ना, ऊंचाई से मेजर कर रहे हैं, तुरंत ऐसे रखेंगे हटा लेते हैं, आपको लगता है बहुत ज्यादा दिए है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं ना, जब आप साफ सामान खरीदा करिए तो मुझसे पूछ लिया करिए, अरे प्रॉब्लम, ठीक सही है रही है। अब कपड़ा खरीदना होगा मेरे से, आप पूछेंगे सॉल्यूशन, ठीक। तो इसकी हमें रीडिंग बतानी, हाँ रीडिंग हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, पाठ्यांक, एक सेकंड, पाठ्यांक में क्या लिखेंगे, पैन में रखे यन समान गेर का भार प्लस, हाँ ये हो जाएगा, और चेंजिंग मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, ठीक, संवेग में परिवर्तन। तो अगर हम देखें इज इक्वल टू ना, तो टी टाइम में बताना है, तो एक बॉल का मास कितना है m, ऐसे कुल कितने बॉल हैं n, और टी टाइम में बात बताना है, मास हो गया और ये g, समझे, ठीक। और क्या होगा बोलो, और m कुल कितने हैं n v, ठीक। ये मतलब समय परिवर्तन में संवेग में परिवर्तन के कारण बल, थोड़ा सा और लिखना रहता है, के कारण बल, ठीक। ये और ये पर सेकंड की बात है ना, तो ये अब यहां से देखो यम एन टी जी प्लस यम एन, आप पढ़े होंगे ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, गति का तीसरा समीकरण ना, तो जब इसको फ्रीली छोड़ा गया u बराबर 0,
प्लस 2a इक्वल टू जी, नीचे तरफ बॉडी आ रही और एच इक्वल टू एच और ये b, तो b बराबर क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 2gh। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gh। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से m n g कॉमन कर लो, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा t प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, m कॉमन हो गया, n कॉमन हो गया, यहां g कॉमन हो जाएगा तो 2h अपॉन g, ठीक। ये क्या है इसका रीडिंग पाठ्यांक, यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन नीट में खूब पूछे जाते हैं और एज वेल एज जेम्स मेंस में। हाँ, एम एन दोनों में है, कॉमन करो जी यहाँ। अब देखो जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब कराओगे तो यहाँ जी अंडर रूट जी, अंडर रूट जी से कटेगा तो अंडर रूट जी बचेगा, तो अंडर रूट 2g एच। कुछ चमका। अब ये कैसे होगा, पढ़ोगे तभी होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। मर जाओगे साले तो होने वाला, समझेगा आप लोग जी आंटी। हाँ, ऐसे कुछ नीट पूछ देते हैं। बदलता दौर बदलती साजिशें अपना इल्जाम दूसरों के सिर ढाल देते हैं। कि बदलता दौर बदलती साजिशें अपना इल्जाम दूसरों के सिर ढाल देते हैं, और अपने लिए परफेक्ट बनो मेरे दोस्त, लोग तो भगवान में भी कभी निकाल देते हैं। कभी सुना है भगवान में गए तुम लोग? हाँ, कभी नहीं किया तुम लोग? ये तो 2-4 तो गई होंगी, मम्मी के साथ, बुआ के साथ, चाची के साथ, मम्मी के साथ, मौसी के साथ, भाभी के साथ, चलो ठीक है। किससे तुम लोग अभी सारे तुम लोग की उम्र हो रही है, चैन में बना लो बीवी देने के लिए। हाँ, अरे नहीं मैं इतना मैं कमाता ही नहीं दूंगा, तब मैं अपने बहुत अंदर है हमें, ठीक है। होता क्या है, जैसे थोड़ा ध्यान सुनिएगा, आप कोई चैन ले लीजिए, इतना बड़ा हो, गले वाला कोई भी, या चैन साहब जिससे मुंह में ऐसे घुमाते नहीं है, चैन ऐसे आगे लपटा रहता, उसे भी चैन होते हैं। अब ध्यान सुनिए, यहाँ मान लेते बीवी को दे रही थी जो गले में पहनती है, नहीं वो, अबे सारे वो नहीं, चैन इस टाइप का वायर नहीं होता उस टाइप का, तो ऐसे मोड़ के रखिए, उसका वेट देखिए, मोड़ के रखिए तब उसका वेट देखिए, और कभी उसको ऐसे साहब ना ऐसे पैन पे ऐसे टच कर रहा है यहाँ पे, ऐसे धीरे धीरे छोड़ते जाइए, ऐसे छोड़ते जाएंगे, देखेंगे कुछ ही जब ये गिरेगा तभी इसका वेट जो पहले में गिर गया उतने के बराबर हो जाता है। समझेगा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अभी कुछ हवा में ही है, ठीक है, अभी सीखेंगे मैथमेटिक्स से, कुछ चमका, ठीक, कुछ हवा में रहेगा तभी इसका वेट बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, एक तो उसका वेट हो गया जो पैन में था, दूसरा चेंज इन मोमेंटम के कारण बल, चेंज इन मोमेंटम के कारण बल, ठीक, समझ में बात, ठीक है। तो ये पहले हम साफ सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट, अच्छा टॉपिक है ना। यहां देखेंगे फ्लूइड की हिंदी क्या होती है, तरल। हाँ, तरल मान लो या द्रव्य मान लो, तरल के कारण लगने वाला बल, ठीक। मान लीजिए कोई दीवार है साहब, क्या है, टेढ़ा है, क्या टेढ़ी चीजें पसंद है, पता नहीं ये टेढ़ा क्यों हो जाता है। देखो मान ले फिगर थोड़ी बनाना है, हाँ, यहाँ पर, और यहां से कोई पाइप आ रही है, ठीक, क्या है ये पाइप, यहां से पानी भरा हुआ है, ठीक, ऐसे सब निकल कर दीवार पर टका रहा है ना, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, जो यहां से निकल रही है,
उसका वेग कितना है v, ठीक। और इस पाइप का एरिया कितना है a, कितना है a। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है भाई, फोर्स। हाँ, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो F इज इक्वल टू क्या होगा, एक लोग होता था एम डी बाई डी टी, बताया था ना, वो नहीं लिखना है, v dm dt, ठीक। अब देखो इज इक्वल टू v a v रो, क्या ये सही है? आइए चेक करते हैं किसके थ्रू, इसके, हाँ मात्रक से। बड़े यार पढ़ने लगे हो तुम। ये तो ये वही है, इसको देखते हैं। तो kg है, इसका क्या है सेकेंड, इसको देखते हैं, इसका क्या है मीटर स्क्वायर, भाई एरिया है, v क्या है मीटर पर सेकेंड, रो क्या है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो ये दोनों मीटर कट गया, किलोग्राम पर सेकेंड। इसका मतलब ऊपर का जो दिया गया है वो क्या है साहब, इक्वल, क्या है इक्वल ना, मतलब सही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फोर्स है इज इक्वल टू a v स्क्वायर रो, ठीक। ये इससे क्या है बराबर, ठीक है, ये फोर्स हो गया। अभी हाँ पावर बचा है, पिछले साल की कॉपी है क्या तुम्हारे पास, पावर। तो यहां से अगर अपन देखें तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और W बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। यहां से F इंटू V, भाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम फोर्स लिख सकते हैं। अब यहां देखो तो F बराबर A v स्क्वायर रो, और यहां से v, और ये क्या है पावर। अब यहां देखिए तो P इक्वल टू यहां a v क्यू रो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। P इक्वल टू a v क्यू रो। अब अगर यहां से देखें, देखो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के स्क्वायर है, जो पावर होता है वो वेलोसिटी के क्यूब। अब आपसे अगर कभी भी साहब नीट वगैरह पूछते हैं हाँ, छोटे मोटे एग्जाम में, तो वहां बच्चे दिमाग लगा लेता है, अच्छा या फिर इक्वल टू एम ए एक के स्थान पर क्या लिखा है बी बाई टी, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल बी, जबकि क्या है कब है तरल के कारण लगने वाला बल, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, समझ में आएगा? कोई दिक्कत? अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ यार ये बताओ, यह हमेशा सीधा और W हमेशा उल्टा क्यों लिखा जाता है? नहीं पता है? नहीं पता तुम्हें? क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, देखो यह माने होता मैन और W माने होता है वीमेन, ठीक है। जो मैन होता है हमेशा साफ सीधा सोचता है, जबकि जो वीमेन होती है हमेशा उल्टा सोचती है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ये देखो गुस्सा हो रही है, और ये क्या गुस्सा हो रही है जी? सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखो चैन ना, चैन की हिंदी होती है जंजीर, वो चैन नहीं मेरा चैन गया मेरा दिल गया, ये सब फलाना देखा ना, ये सब। इसकी मास कितनी है कैपिटल एम, टोटल लेंथ कितनी है एल, ठीक। यू वेलोसिटी से छोड़ दिया गया, फ्रीली मुक्त रूप से छोड़ दिया गया, ठीक। इसका 1/3 भाग टेबल पे आ गया, जबकि 2/3 भाग ऊपर है। मतलब कि यहाँ देखो ये वाली जो पार्ट नीचे आएगी इसकी लंबाई कितनी है एल बाई 3, और ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये नीचे वाली नहीं बस यहाँ तक, तो 2 L/3। कुछ चमका ना, दिए गए चित्र से जो लिखा टेबल पर हो जल्दी के द्वारा लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। तो फोर्स देखो F
एक सेकंड, काफी दिक्कत तुम्हारा। ठीक, अब देखो जरा इसको। ठीक, 1/3 भाग के कारण लगने वाला बल किस पर? टेबल पर, प्लस संवेग में परिवर्तन के कारण बल इज इक्वल टू 1/3 भाग के कारण लगने वाला बल टेबल पर संवेग में परिवर्तन के कारण। तो जो 1/3 भाग आया है, तो जाहिर सी बात L/3 अगर यहां है तो मास कितना होगा? m/3 इंटू जी, ये होगा ना, प्लस हम आपको बताए थे AV² रो, पढ़ाए थे ना? ठीक, याद है? याद है सर। अब यहां देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ए और रो को क्या लिख देते हैं? लैम्डा। ठीक, मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, नीचे मीटर बचेगा, किलोग्राम प्रति मीटर, लैम्डा। इस लैम्डा को क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। गुड यार। अच्छा, मुझे लगा तुम पिछले साल की कॉपी पा गई हो क्या? तभी तो इतना बता ही नहीं। रैंडम समझ में आया? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका मतलब ये है कि m/3g प्लस लैम्डा, लैम्डा v²। यहां अब थोड़ा सा और देखो। ठीक, यू छोड़ा क्या? तो v² इक्वल टू v² प्लस 2g, यू कितना है? 0 2g L/3, कोई दिक्कत नहीं, v²। ठीक, तो v इज इक्वल टू √2g L/3। अच्छा, वैसे रख दो सही है, v² इक्वल टू 2g L/3 रख दो। तो यहां से अगर हम देखें इज इक्वल टू m/3g, समझे ना? इसको मिटा दो या साहब क्या करिए, इसको कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक, इतना पढ़ाता हूं, हाँ, तभी नीट पे सिलेक्शन होता है ना। m/l इंटू, अरे यार, हाँ, m/l, लैम्डा बराबर क्या होगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो यहां तो मैं भुला गया, m/l हो जाएगा। v² कितना है भाई? v² 2g L/3, L से L कैंसिल, तो mg ऐड कर देंगे तो 3mg/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू mg। सोचो सोचो सोचो, इसका मतलब ये है, सुना, कि हम 1/3 भाग मतलब 2, जैसे मतलब मान लो 3 मीटर का है, कितना मीटर का है? 3 मीटर का, 2 मीटर ऊपर ही रखिए, 2 मीटर ऊपर रखिए और 1 मीटर ऐसे नीचे हो जाए मुड़ मुड़ के। ठीक, तो उतना ही क्या हो गया? F इज इक्वल टू mg, उतने का मास क्या हो जाएगा? mg, और उसमें पैसा काट देंगे बराबर ना, पूरे चैन का मास होगा, उसको पैसे दे देंगे। समझ में? इसीलिए फिजिक्स पढ़ाई जाती है तुम लोगों को, ताकि शादी विवाह में तुम लोगों की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या कह रहे? वैसा नहीं होगा, सारे शादी नहीं होगा तो होगा, कह रहे अंकल। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। पूर्णतः प्रत्यास्थमानी, जैसे मैंने अपने ऐसे सर से यहां से छोड़ दिया, ए यहां से गैर टकराया, टक, फिर यहां तक आया, फिर भी फिर टकराया, फिर समझ में आया? तो इसे बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ।
अच्छा, पूर्णत प्रत्यास्थ कब नहीं होता? जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया, ड्रर, टकराने बदे यहीं तक, ड्रर, बस दिल तक। नहीं, इसके नीचे रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जहां से छोड़े थे वहां तक नहीं आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णत प्रत्यास्थ नहीं है। ठीक है। एक तो लड़का था, कॉमेडी भी भेजा था। तो जैसे एक रेस्टोरेंट में लिखा था कि 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। कुछ लड़कियां झगड़ा करने लगी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हड़ताल करने लगी। बैठ गई हड़ताल पर, अच्छा हटाया गया, कहा इसके लिए हम कुछ लिखे। तो लड़कों ने साथ दिमाग लगाया, उस पर लिख दिया कि 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं है। तो लड़कियां खुश हो गई, हाँ अब सही है, चलिए। करिए सर, कितना बेइज्जती करेंगे। ठीक है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है पागल। चलो ठीक है। चलो चित्र के अंदर मतलब लगने वाली है इसमें। अब देखो, आइए साहब ना हल करते हैं। देखिए ध्यान से, समय कितना लगा? ऐसे गया, ठीक, टकरा कर ऊपर आ गया। ठीक है। तो जब ऊपर आएगा डेल्टा टी, आने में समय टी, जाने में भी समय टी, तो कुल कितना हो गया? 2t। ठीक। डेल्टा पी कितना होगा? 2mv। कितना हो जाएगा? mv। अगर ऐसे एन आइडेंटिकल बॉल होते तो 2m/v, ऐसे भी होता है, लेकिन जान दीजिए ना। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना। तो वैल्यू अच्छा, ये तो इसका फार्मूला हो गया, है ना। ठीक। यहां से अगर हम देखें तो 2mv अपॉन 2t, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? mv अपॉन टी। ये क्या है? आंसर नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी के कहीं रफ पे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हमारा रफ यही है, तो v इक्वल टू √2gh। कैसे आया है? v स्क्वायर आ गया, e स्क्वायर प्लस 2gh। तो u बराबर 0 फ्री ली है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2g था, √2g। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगा है जी? बोलो। टाइम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u कितना है? 0, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर, इसका 2h/g, तो t बराबर √2h/g। यही हो गया। अब वैल्यू उठाकर रख दीजिए। ठीक है, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि v तो ये हो गया और t तो ये हो गया। तो अगर यहां से हम देखेंगे तो यम v बराबर कितना है? √2gh अपॉन √2h/g। यही होगा ना। 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल। अब ये चला जाएगा ऊपर, यम देखो √g, फिर √g ऊपर जाएगा, तो कितना जाएगा? g, और ये जाएगा फोर्स। तो कितना लगेगा? mg। अगर ऐसे ये आइडेंटिकल बॉल गिराते हैं एक साथ, तो यहाँ 2m भी होता, हर जगह क्या बताइए? m/g। समझेगा? यही बेसिक सा अंतर है। ठीक। आज का क्लास यहीं पे खल्लास। चलते चलते एक शायरी सुना दूं। उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, सुनिएगा, मैं आप लोगों को हंसाता क्यों हूं ना। उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, हंसाकर इन बच्चों को हम तुझे याद करते हैं। थैंक यू, लव यू, और मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में।